Good evening and Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about a patient with HIV or AIDS. क्या होता है HIV या AIDS क्या होता है? Are you here बच्चों? वेरी गुड इवनिंग बेटा. बाकी लोग कहाँ पे हैं? बेटा बाकी लोगों को बोलो काइंडली ऑनलाइन हो जाए.
ओके, क्लियर है ना? डिस्कस करते हैं हम एच आई वी एड्स के बारे में कि एच आई वी एड्स क्या होता है। तो व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट इज़ एच आई वी एड्स? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि इज कॉज्ड बाय एच आई वी और ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अब ये जो इन्फेक्शन है दैट इज कॉज्ड बाय ये प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। अब ये सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम जो होता है इसमें मेनली जो सी डी फोर टी हेल्पर सेल्स होते हैं या टी हेल्पर लेम्फोसाइट्स होते हैं उनकी डिग्रेडेशन हो रही होती है। अब ये टी फोर सी डी फोर ये टी हेल्पर लेम्फोसाइट्स होते हैं ये कैसे डिवेल्प होते हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके वेल, so you can understand that also will be fine. तो डिक्रीज इम्यूनिटी दैट इज लीड टू अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जिसमें मोस्टली कैंसर हो सकते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं दैट आर मेनली कॉज बाई ऑर्गेनिजम्स जो कि नॉर्मल फ्लोरा होते हैं लेकिन जैसे ही उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर तो दे कॉज इन्फेक्शन। नॉर्मली दे डू नॉट एबल टू कॉज डिजीज बट व्हेन दे आर अपॉर्चुनिस्टिक दे मे कॉज द डिजीज। और जो एच आई वी है दैट डैमेज सर्टेन ऑर्गन्स जिसमें लाइक ब्रेन ब्रेन को भी इफेक्ट कर सकता है, लीवर को इफेक्ट कर सकता है, बाकी ऑर्गन्स को इफेक्ट कर सकता है। तो इसी तरह अगर हम सी डी फोर की बात करें बेसिकली सी डी फोर सेल्स ये किस तरह इनके ऊपर अटैक करता है। तो अगर हम डब्ल्यू बी सी या वाइट ब्लड सेल की तरफ जाएँ तो इनकी ओरिजिनेशन के लिए थ्रोम्बोपोएटिन ज़रूरी होता है, थाइमोसिन ज़रूरी होता है सॉरी। तो ये जैसे ही ओरिजिनेट होते हैं तो lymphocytes बेसोफिल eosinophil और न्यूट्रोफिल और ये अब जो lymphocytes होते हैं that will divide and when they divide they become B lymphocyte as well as T lymphocyte। अब जो B lymphocytes हैं ये एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं और जो T lymphocytes होते हैं ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ओके, तो ये टी लिम्फोसाइट्स होते हैं बेटा, ये टी सेल्स होते हैं दैट विल डिवाइड इनटू सी डी फोर एंड सी डी एट सेल। अब जो सी डी फोर सेल्स होते हैं ये बेसिकली इन चार्ज ऑफ एक्ट एज ए आर्मी ऑफिसर्स। इसके अलावा ये समन्स विद बी लिम्फोसाइट्स या नेचुरल किलर सेल्स एज वेल एज माइक्रोफेजेस and also have a direct attack on the antigen and CD8 cells binds directly to antigen and kill it। तो इस तरह ये इम्यून रिस्पॉन्स जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये शो कर रहे होते हैं जब भी कोई एंटीजन आता है। ओके, तो एच आई वी एड्स के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है डेवलप होने के लिए ये हम देख लेते हैं। your time taken, your time required for development of HIV AIDS. HIV AIDS basically indicates advanced HIV disease that has no cure। इसके लिए सर्टेन मेडिकेशंस होती हैं लेकिन वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जा रहा होता है लेकिन कोई इसका क्योर नहीं है। जो एच आई वी एड्स है इसकी जो स्टेज ऑफ इन्फेक्शन हैं ये 1993 में आउटलाइन की गई थी और ये सेंटर ऑफ सी डी सी सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन प्रोग्राम उनके अकॉर्डिंग ये जो 5 फेजेस थी या 5 स्टेजेस 5 to 6 स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन थी जिसके अंदर पहली स्टेज जो थी दैट वाज सीरो कन्वर्जन इलनेस। अब इस सीरो कन्वर्जन इलनेस के अंदर क्या हो रहा होता है बेसिकली कि occurs in 1 to 6 weeks after occurring the infection और इसमें जो फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं वो अपेयर होना शुरू हो जाती हैं। दूसरी स्टेज होती है, दूसरी स्टेज के अंदर क्या होता है कि एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन ऐसा होना शुरू हो जाता है। अब जो एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन है उसमें क्या हो रहा होता है कि आफ्टर seroconvergence phase virus levels are low and replication continuously slowly they can replicate। CD4 and CD8 जो lymphocytes होते हैं their levels are mostly normal
एंड दिस स्टेज हैज़ नो सिम्टम्स और ये ईयर्स तक परसिस्ट कर रही होती है। आफ्टर दैट परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी होना शुरू हो जाती है और ये तीसरी स्टेज को लिम्फेडिनोपैथी की स्टेज भी कहा जाता है। इसमें ये होता है कि lymph नोड्स जो इस पेशेंट्स के जो lymph नोड्स होते हैं वो स्वेल होने शुरू हो जाते हैं 3 मंथ्स से और लॉन्गर एंड नॉट ड्यू टू एनी अदर कॉज। और चौथी फेज होती है सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। जैसे ही lymphadenopathy होती है नोड स्वेल होना शुरू हो जाते हैं। नोड स्वेलिंग होने के बाद जो मैनिफेस्टेशंस ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए दैट फेज इज नोन एज सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन। अब ये सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन के अंदर सिम्टम्स अपीयर होने शुरू हो जाती हैं। मोस्टली अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इन्फेक्शन काज करना शुरू कर देते हैं। और कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स साइन और सिम्टम्स इज रेफर टू एज द एड रिलेटेड कॉम्प्लेक्स और इसको ARC भी कहा जाता है। जैसे ही सिम्टम्स अपीयर होने शुरू हो जाती हैं अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिजम्स अपना काम करना शुरू कर देते हैं। इन्फेक्शन डेवलप होना शुरू हो जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आने शुरू हो जाती हैं। तो दैट इज़ नोन एज ARC एड रिलेटेड कॉम्प्लेक्स और इसको रिगार्डेड एज प्रोड्रोन और प्रिकर्सर्स टू एड्स कहा जाता है। और फिफ्थ फेज जो होती है या फिफ्थ स्टेज होती है उसके बाद इसको एड्स का नाम दिया जाता है। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ओके, तो एड्स में क्या हो रहा होता है कि कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर इम्यूनोडेफिशिएंसी। अब इसके अंदर जो इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होना शुरू हो जाता है और जो साइन और सिम्टम्स होते हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होना शुरू हो जाती हैं। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस अक्सर होना शुरू हो जाती हैं। इसमें ये होता है कि जो CD4 सेल्स होते हैं उनका जो काउंट होता है वो बिलो 200 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब होना शुरू हो जाता है और इसलिए इसका जैसे CD4 सेल्स की डिग्रेडेशन हो जाती है तो इसका कोई क्योर नहीं होता। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है जो मोस्टली एंटीवायरल ड्रग्स से या एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स लाइक एनसिड्स वगैरह या एंटीपायरेटिक्स देके ट्रीट किया जा रहा होता है। इसके अलावा इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा होता। सर्टेन अदर इसके साथ ट्यूमर्स होना शुरू हो जाते हैं लाइक ऑक्साइड सार्कोमा हो सकते हैं, प्राइमरी सेरिब्रल लिम्फोमास हो सकते हैं, कार्सिनोमा कंजक्टिवा हो सकते हैं, टी सेल लाइपोमा हो सकते हैं, हॉजकिन डिजीज़ हो सकती है, लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिजीज़ हो सकती है। ये सर्टेन ट्यूमर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अदर कंडीशन की अगर हम बात करें तो अदर कंडीशंस में मोस्टली HIV एसोसिएटेड डिमेंशिया हो सकते हैं, HIV वेस्टिंग सिंड्रोम हो सकते हैं लाइक फीवर हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, डायरिया हो सकता है। इसके अलावा वेस्कुलाइटिस हो सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है, ओरल और एसोफेजियल अल्सर्स होना शुरू हो जाते हैं, कार्डियोमायोपैथीज हो सकती हैं, सर्टेन अदर कंडीशंस हो सकती हैं और इंस्टेड ऑफ दैट कैंडिडेट्स हो सकता है, हीमोसाइटोसिस इन्फेंट्स के अंदर हो सकता है, क्रेप्टोकोकस हो सकते हैं, मल्टीपल डिजीजेज हो सकती हैं इसके साथ जो अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही होती हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं कि इसका मोस्टली जो HIV का लाइफ साइकिल है वो किस तरह का होता है। उसके बाद स्लाइड्स के ऊपर हम देखेंगे कि स्लाइड्स के ऊपर क्या क्या चीज़ें मेंशन की हुई हैं। लाइफ साइकिल्स की अगर हम बात करें तो जो होस्ट सेल्स होते हैं दैट आर इन्फेक्टेड विद HIV हैव ए शॉर्ट टर्म लाइफ स्पेन एज द रिजल्ट ऑफ वायरसेस यूजिंग देम एज ए फैक्टरीज। Thus, the HIV continuously uses new host cells to replicate itself. As many as 10 millions to 10 billions viruses, individual viruses are produced daily. In the first 24 hours exposure में क्या होता है कि HIV अटैक करता है captured by dendritic cells in the mucous membrane और skin में और within 5 days after exposure these infection ये जो infected cells होते हैं ये लैम्प जो नोड्स पड़े होते हैं वहाँ तक पहुँचते हैं लैम्प के थ्रू और लिम्फेडिनोपैथी काज करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं। रेप्लिकेशन के बाद जो CD4 लिम्फोसाइट्स होते हैं उनकी डिग्रेडेशन करते हैं। CD4 सेल की जैसे डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाएगी तो ये विद द वायरल एंटीजन माइग्रेट करके लैम्फ नोड तक पहुँचेंगे और लिम्फेडिनोपैथी प्रोलिफरेटिव लिम्फेडिनोपैथी को लीड करेंगे। जैसे प्रोलिफरेटिव लिम्फेडिनोपैथी होगी तो साथ में सिम्टोमेटिक फेज आना शुरू हो जाती है। सिम्टोमेटिक फेज आएगी तो HIV इन्फेक्शन देन मोनोसाइट्स के साथ अटैच होता है। मोनोसाइट्स अलाउ करते हैं वायरल रेप्लिकेशंस को, लेकिन किलिंग को रेजिस्ट कर रहे होते हैं। आफ्टर दैट मोनोसाइट्स एक्ट्स ऑन द रिजर्वायर ऑफ HIV एंड
as the effectors of tissue damage in the organs such as the brain. The HIV life cycle includes 6 phases, जिसमें बडिंग होती है, बाइंडिंग होती है और एंट्री, देन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है, इंटीग्रेशन होती है, रेप्लिकेशन होती है, बडिंग होती है और देन मैच्योरेशन हो रही होती है। बाइंडिंग और एंट्री में क्या होता है कि जैसे ही इनवेल प्रोटीन 120 और GB41 bind to CD4 cell receptors or receptors on the outside of the CD4 cell and macrophages, the cytokine receptors और जो facilitated viral entry होती है T lymphocytes, copic viruses required CD4 cells to bind. बाइंड होने के बाद ये प्रोटीन के साथ अटैच होता है, रिसेप्टर के साथ अटैच होता है और HIV मेम्ब्रेन विद द CD4 सेल मेम्ब्रेन और वायरस इंटर्स द CD4 सेल एंड माइक्रोफेजेस। जैसे माइक्रोफेजेस में इंटर होना शुरू हो जाता है उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की फेज आती है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में ये होता है कि जो HIV वायरल HIV RNA होता है मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू DNA बिफोर इट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू DNA ऑफ द CD4 सेल। इस तरह CD4 सेल में कन्वर्ट होता है और दिस इनकॉर्पोरेशन के बाद मल्टीप्लिकेशन होती है। मल्टीप्लिकेशन होने के बाद द HIV RNA to DNA is known as reverse transcription or mediated by HIV enzyme reverse transcriptase। जैसे ही इसकी ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन होती है। इंटीग्रेशन में ये होता है कि once the reverse transcription occurs the viral DNA can enter the nucleus of CD4 cell और ये CD4 सेल में जो वायरल इंजाइम्स इंटीग्रेट करते हैं then insert the viral DNA into CD4 cells DNA, the process is known as integration। CD4 सेल उसके बाद क्या करते हैं, चेंज हो जाते हैं टू फैक्ट्री यूज टू प्रोड्यूस मोर HIV और उसके बाद रेप्लिकेशन होती है। रेप्लिकेशन के बाद इसकी बडिंग होना शुरू हो जाती है। न्यू DNA जो कि बन चुके होते हैं इंटीग्रेशन के प्रोसेस के थ्रू CD4 सेल के साथ ज्वाइन कर चुके होते हैं, इनकी प्रोडक्शन होती है एज ए मैसेंजर DNA दैट इनिशिएट द सिंथेसिस ऑफ HIV प्रोटीन। HIV प्रोटीन को यूज़ करते हैं और उसके बाद इसकी बडिंग होना शुरू हो जाती है। अब बडिंग में क्या होता है कि HIV प्रोटीन और वायरल जो RNA होते हैं कंपोनेंट्स लीडर टू मेक न्यू वायरसेस में बनते हैं और गैदर CD4 सेल्स मेम्ब्रेन्स टू फॉर्म न्यू वायरसेस और दीज न्यू वायरसेस पुश थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल वाज बाय द बडिंग। जैसे इनकी बडिंग होगी उसके बाद मैच्योरेशन होती है। मैच्योरेशन में न्यू वायरसेस has all the components necessary to infect other CD4 cells but cannot do until it is matured। During the process, HIV proteases enzymes cut the HIV protein of the viruses into smaller functional units और उसके बाद ये रिसेंबल कर रहे होते हैं मेच्योर वायरसेस के साथ और the virus is ready to infect the new cells, new normal cells। तो इस तरह इनकी ये लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रहा होता है। Okay, HIV stands for human immunodeficiency viruses। H stands for infects only human beings। आई इम्यूनोडेफिशिएंसी को शो कर रहा होता है, इसका मतलब ये होता है कि इम्यून सिस्टम को वीक कर रहा होता है। वीक वायरसेस है, वायरस का मतलब है कि ये इसने बॉडी के ऊपर अटैक करना होता है। स्पेसिफिक टाइप ऑफ वायरस होता है दैट वायरस इज नोन एज रोटा वायरसेस। HIV इन्वेड्स करता है, उसके बाद हेल्पर टी सेल के ऊपर एक्ट करता है। एक्ट करने के बाद वहाँ पे रेप्लिकेशन होती है। रेप्लिकेशन के बाद दूसरे सेल को इफेक्ट करता है, लेकिन इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसके बाद इसकी जो ट्रांसमिशन है ट्रांसमिटेड बाय बॉडी फ्लूइड कंटेनिंग HIV और इन्फेक्टेड CD4 lymphocytes। इसकी जो ट्रांसमिशन ये है कि पहले इसका किसी भी वायरस के साथ, किसी भी इन्फेक्टेड फ्लूइड के साथ, बॉडी फ्लूइड हो सकता है, ब्लड हो सकता है, सर्टेन अदर प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, बॉडी फ्लूइड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, उनके साथ इसका इन्फेक्टेड होना ज़रूरी होता है। अब 3 रिस्क फैक्टर्स मेनली होते हैं। वन इज HIV having a unprotected sex with HIV positive person। Second one is sharing needles and syringes with an HIV infected person, or third one maternal fetal exposure, vertical or by breast milk, and other possible risk factors are tattooing, piercing and blood products के थ्रू ये ट्रांसमिट हो रहा होता है। रिस्क फैक्टर्स में क्या क्या हो सकता है? HIV के थ्रू शेयरिंग इन्फेक्टेड इंजेक्शंस या ड्रग्स यूज इक्विपमेंट्स हो सकते हैं। Having sexual relations with the infected individuals, both male और female हो सकते हैं। Infants born to mothers with HIV infections or who are
breastfed by HIV infected mothers. People who receive organ transplants HIV infected bloods हो सकते हैं या blood products हो सकते हैं। ये वो रिस्क फैक्टर्स हैं जिससे HIV होना शुरू हो सकता है। लेकिन HIV इज़ नॉट ट्रांसमिटेड। कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें HIV ट्रांसमिट नहीं हो सकता? लाइक कफिंग हो सकती है, स्नीजिंग हो सकती है, इंसेक्ट बाइट हो सकती है, टचिंग रबिंग हो सकती है, water, food, kissing, public baths, handshakes, work or school contacts, using telephones, sharing cups, glasses, plates, other utensils अगर यूज़ कर रहे हैं, इवन के HIV पॉजिटिव पेशेंट्स के भी यूज़ कर रहे हैं तो भी ये ट्रांसमिट नहीं होता। Its acquired immunodeficiency syndrome है, A acquired not inherited, I weakens the immune system, D create a deficiency of CD4 cells in the immune system, and S syndrome or group of illness taking place at the same time. When the immune system becomes weakened by HIV, the illness progresses to AIDS. अब HIV is a virus that causes AIDS. Disease limits the body's ability to fight infections. A person with AIDS has a very weak immune system, having no cure. पैथोफिजियोलॉजी की तरफ अगर आते हैं तो इम्यून सप्रेशन कैसे हो रही होती है? HIV अटैक वाइट ब्लड सेल्स, CD4 cells that protects body from the illness. Or HIV is a rotavirus. A rotavirus is a ribonucleic acid RNA virus that must reverse the deoxyribonucleic acid before reproducing or replicating. इसलिए that is called rotavirus. It is the DNA gene that enables the virus to replicate. HIV invades mainly the helper T cell to replicate itself. Over time, the body's ability to fight common infection is lost. Opportunistic infections occur होना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही इम्यून सिस्टम वीक होएगा, इम्यून सिस्टम वीक होने के रिजल्ट में अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिजम्स की एबिलिटी मिल जाती है, दैन दे विल कॉज द इन्फेक्शन। इसका जो लाइफ साइकिल है, पहला अटैचमेंट होती है, अनकोटिंग होती है, डीएनए सिंथेसिस होती है, इंटीग्रेशन होती है, रेप्लिकेशन, क्लीवेज, ट्रांसपोर्टेशन और बर्डिंग। ये लाइफ साइकिल हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो इसी तरह इनके अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। फिर अब वायरल जीनोम में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस होना शुरू हो जाती है। जैसे ही HIV एड्स का वायरस, छोटा वायरस आके सेल मेम्ब्रेन के साथ इंटर होता है, दैन सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंटर होता है, दैन डीएनए की कॉपी करता है बाई सिंथेसाइजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आरएनए से डीएनए की कॉपी बन रही होती है और देन आरएनए डिग्रेडेड होना शुरू हो जाता है, सेकेंड डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज्ड होना शुरू हो जाती हैं और सेम कॉपीज जैसे ओरिजिनल डीएनए होता है इसी तरह की कॉपी बनाना शुरू कर देता है। उसके बाद दैट डीएनए सर्कुलेट करता है होस्ट सेल्स के अंदर और प्रोड्यूसिंग ए जीनोम। फिर इन द होस्ट सेल एक्टिवेशन इसकी होती है, वायरल डीएनए ट्रांसक्रिप्टाइज्ड और यील्ड कर रहा होता है मैसेंजर आरएनए और वायरल जीनोम आरएनए बना देता है। उसके बाद वायरल आरएनए आर ट्रांसलेटेड यील्डिंग वायरल एंजाइम्स, जिसमें प्रोटीएजेज आते हैं और स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद ये वायरल मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स होती हैं दैट आर ट्रांसपोर्टेड टू दी होस्ट सेल मेम्ब्रेन। जैसे ही होस्ट सेल मेम्ब्रेन के साथ आएंगी तो देन फाइनल वायरल असेंबली होती है और बडिंग टेक प्लेस होना शुरू हो जाती है। जैसे ही बडिंग होएगी तो उसके बाद ये दूसरे सेल्स को जो नॉर्मल होते हैं उनको इफेक्ट करना शुरू कर देता है। HIV attacks to the two cell surface receptors जो CD4 cells होते हैं जिनको एंटीजन स्पेसिफिक कीमोकाइन रिसेप्टर्स कहा जाता है। The viruses and cell membranes fuse करती हैं and viron 4 enters the cell और viral RNA and 4 proteins are released from the viron 4 and then activity transported to nucleus. The viral RNA genome is converted into double-stranded DNA through an enzyme unique to virus reverse transcriptase, that is, a double-stranded viral DNA moves into the cell nucleus. Using a unique viral enzyme called integrase, the viral DNA is integrated into the cellular DNA. The viral RNA is synthesized by the cellular enzyme, that is RNA polymerase II, using integrated viral DNA as a template. Or shorter spliced RNA are transported to cytoplasm and used for the production of several viral proteins that are then modified in the Golgi apparatus of the cell. Full-length genomic RNAs are transported to the cytoplasm.
A new viron is assembled and then bursts of immature viron is released. जैसे ही रिलीज होएगा तो न्यू सेल्स को इफेक्ट करना शुरू कर देता है। स्टेजेस ऑफ एचआईवी डिजीज 4 स्टेजेस होती हैं। प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, एचआईवी एसिम्प्टोमेटिक होता है, एचआईवी सिम्प्टोमेटिक होता है और एचआईवी एड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये पहले भी हमने डिस्कस किए हैं। अब स्टेज के अंदर प्राइमरी इन्फेक्शन होता है स्टेज 1 के अंदर। ओके, स्टेज 1 के अंदर सिम्टम्स होती हैं नॉन टू फ्लू लाइक सिंड्रोम। फ्लू लाइक सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं अकर्स 1 to 6 वीक्स आफ्टर द इन्फेक्शन। जैसे एक्सपोजर होता है तो 6 वीक्स तक फ्लू लाइक सिम्टम्स होती हैं। विंडो पीरियड होता है, लैक ऑफ एचआईवी एंटीबॉडीज टेस्ट नेगेटिव होता है बट हाईली कंटेजियस। उसके बाद पीरियड ऑफ रैपिड वायरल एप्लीकेशन और डिसेमिनेशन होती है थ्रू द बॉडी। देन वायरल सेट पॉइंट होता है। वायरल सेट पॉइंट में ये होता है कि बैलेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ एचआईवी एंड द इम्यून रिस्पॉन्स। दोनों एचआईवी वायरस और जो इम्यून सिस्टम है, ये इम्यून रिस्पॉन्स है, वो इक्वल हो जाते हैं, तो वायरल सेट पॉइंट कहा जाता है। स्टेज 2 होती है। स्टेज 2 के अंदर क्या होता है कि मोर देन 500 CD4 T lymphocytes per millimeter क्यूब होती हैं। अपॉन रीचिंग द वायरल सेट पॉइंट chronic asymptomatic stage begins। बॉडी हैज सफिशिएंट इम्यून रिस्पॉन्स टू डिफेंड अगेंस्ट द पैथोजन। आपको 10 ईयर्स लग जाते हैं। और देयर में बी ए स्वेलन ग्लैंड्स, ये लैम्फ नोड स्वेल होना शुरू हो जाते हैं, दैट इज नोन एज लैम्फेडिनोपैथी। एचआईवी एंटीबॉडीज आर डिटेक्टेबल इन द ब्लड। फिर ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो इसमें एचआईवी की एंटीबॉडीज या एंटीबॉडीज टाइटर करवाएंगे तो दैट विल बी पॉजिटिव। स्टेज 3 होती है। स्टेज 3 के अंदर सिम्टोमेटिक सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। इसमें जो CD4 की तादाद होती है वो 200 से लेकर 499 CD4 प्लस T lymphocytes पर मिलीमीटर क्यूब होता है। इसमें CD4 सेल ग्रेजुअली लॉस करना शुरू कर देते हैं, फॉल होना शुरू हो जाते हैं। द पेशेंट डेवलप सिम्टम्स आर कंडीशन रिलेटेड टू एचआईवी इन्फेक्शंस और सिम्टम्स आर माइल्ड होती हैं। इम्यून सिस्टम डिटोरिएट्स करना शुरू कर देता है और इमरजेंस ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस और कैंसर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएंगे और उसके साथ क्या होता है, कैंसर्स डेवलप हो सकती हैं, सार्कोमास हो सकती हैं, लिम्फोमास हो सकती हैं, मल्टीपल अदर कंडीशन हो सकती हैं। स्टेज 4 के अंदर क्या होता है कि एचआईवी कन्वर्टेड इनटू एचआईवी एड्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें लेस देन 200 CD4 सेल्स होती हैं। एज अ डेवलप as the level drops below 100 cells per millimeter cube, the immune system is significantly impaired. The immune system weaken होना शुरू हो जाता है। illness becomes more severe leading to an AIDS diagnosis होता है इस स्टेज के अंदर। अगर लैब इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाते हैं तो सेलेक्टेड लेबोरेटरीज टेस्ट फॉर डायग्नोसिंग एंड ट्रैकिंग एचआईवी एंड असेसिंग इम्यून स्टेटस क्या हो सकता है कि टेस्ट फाइंडिंग इन एचआईवी इन्फेक्शंस EIA करवा सकते हैं, एंटीबॉडीज और डिटेक्ट हो सकती हैं, रिजल्टिंग इन पॉजिटिव रिजल्ट्स एंड मेकिंग द एंड ऑफ द विंडो पीरियड। वेस्टर्न ब्लॉट होता है, आल्सो डिटेक्ट द एंटीबॉडीज टू एचआईवी यूज्ड टू कंफर्म EIA। उसके बाद वायरल लोड होता है, माइयर्स एचआईवी आरएनए इन द प्लाज्मा। CD4 CD8 सेल्स होते हैं, देयर आर मार्कर्स फाउंड ऑन द lymphocytes। एचआईवी जो है दैट किल CD4 सेल्स व्हिच रिजल्ट्स इन सिग्निफिकेंटली इंपेयर्ड इम्यून सिस्टम। और एंड पे और कोई टेस्ट होता है दैट इज इन होम एचआईवी टेस्ट से भी किया जा सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में न्यूमोस्टिक पर्सनल निमोनिया होना शुरू हो जाता है। मोस्ट कॉमन लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन होता है। इनिशियल सिम्टम्स में भी नॉन स्पेसिफिक होती हैं और मेन इंक्लूड नॉन प्रोडक्टिव कफ होना शुरू होती है, फीवर्स होते हैं, चिल्स होते हैं, डिस्निया होता है, चेस्ट पेन होना शुरू हो सकता है। इफ़ अनट्रीटेड प्रोग्रेस टू पल्मोनरी इम्पेयरमेंट और रेस्पिरेटरी फेलियर की तरफ लेके जाता है। ट्रीटमेंट में TMP SMG दिया जाता है, जिनमें ट्राइमेथोक्यूरिन है, सल्फामिडॉक्सिल्डोज है या पेंटामाइडिन है, प्रोफिलैक्टिक ये चीज़ ये मेडिसिन दी जा रही होती हैं। माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो जाता है, दैट इज आल्सो एन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन या टीबी होना शुरू हो जाता है। GIT की मैनिफेस्टेशन में देखे जाएँ तो ओरल कैंडिडियासिस होता है, ट्रीट विद मेलिक्स फोकस
स्टेटन दिया जा रहा होता है, कीटोकेमिकल से ट्रीट किया जा रहा होता है। डेयरी रिलेटेड टू HIV इन्फेक्शन होता है ये इंटेरिक पैथोजेंस, प्रोटाइड्स एसीटेट फॉर सीवियर क्रोनिक डायरिया के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये दिस टेंडेंसीज ऑफ वेट लॉस एंड क्रोनिक डायरिया फीवर विद द एब्सेंस ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होती है, उसमें एनोरेक्सिया हो सकता है, एनर्जिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, GI माल अब्जॉर्प्शन हो सकती है और लैक ऑफ न्यूट्रिशन में कंटिन्यू। ऑन्कोलॉजिकल इफेक्ट्स अगर देखे जाएँ तो कॉक्साइज सार्कोमास हो सकते हैं, ह्यूमन herpes वायरस 8, cutaneous lesions होते हैं बट ये इन्वॉल्व मल्टीपल organ systems, lesions causes discomfort, डिसफिगरमेंट होती है, अल्सरेशन होती है और पोटेंशियल फॉर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं और भी सेल्फ लिम्फोमास होना शुरू हो जाती हैं। ये लीनियंस आपको साइज सार्कोमा है क्योंकि बैक साइड ऑफ द ह्यूमन देखे जा सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन की तरफ जाएँ तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, HIV एंसेफेलोपैथी, एज डिमेंशिया कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाता है, प्रोग्रेसिव कोग्निटिव बिहेवियर और मोटर डिक्लाइनमेंट होना शुरू हो जाती है, प्रोबेबली डायरेक्टली रिलेटेड टू HIV इन्फेक्शन हो सकती हैं। क्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया हो सकते हैं, क्रेप्टोकोकल मेनिंजाइटिस से क्रेप्टोकोकस हो सकती हैं, प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएंसेफेलोपैथीज हो सकती हैं जिसमें वायरल डैमेज ऑफ वाइट मैटर और मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर हो सकता है, डिप्रेशन हो सकती हैं। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं। अगर वायरल इन्फेक्शन हैं तो उनमें herpes सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 और टाइप 2 होते हैं। बेसिलस जोस्टर वायरसेस होते हैं जो कि चिकन पॉक्स को लीड कर रहे होते हैं। पेप्टोमेगेलो वायरसेस हो सकते हैं, हेपेटाइटिस हो सकते हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हो सकते हैं, माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जिसमें अदर फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं लाइक क्रेप्टोकोकस हो सकते हैं, हिस्टोप्लाज्मोसिस हो सकते हैं, कोक्सीडियम माइकोसिस हो सकते हैं, कैंडिडियासिस हो सकते हैं या न्यूमोसिस्टाइटिस क्यूरोआईसाई हो सकते हैं। पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकते हैं, पैरासिटिक इन्फेक्शन में टैक्सोप्लाज्मोसिस हो सकती हैं या क्रेप्टोस्पोरोडियोसिस इन्फेक्शन हो सकते हैं। प्रिवेंशन कैसे करनी है? अपने प्रिवेंशन में स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस को मेंटेन करना चाहिए, सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस एंड सेफर बिहेवियर होना चाहिए, abstain from the sharing sex with fluids, reduce number of sexual partners to one, always use condoms, not share the drugs injection या equipments नहीं यूज़ करने, blood screening and treatment of blood products that are necessary। मेडिकल मैनेजमेंट ट्रीटमेंट और प्रोटोकॉल्स आर कंटिन्यूसली इन्वॉल्विंग होना चाहिए। एंटी रिट्रोवायरल एजेंट्स देने चाहिए जिसमें न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स आते हैं, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स आते हैं, प्रोटीएज इनहिबिटर्स आते हैं, इंटीग्रेटेड इनहिबिटर्स आते हैं। ये यूज़ ऑफ कॉम्बिनेशन थेरेपी करनी चाहिए। मैनेजमेंट आल्सो फोकस अपॉन द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस एंड कंडीशंस रिलेटेड टू डिजीज। And that's all. इसके अलावा सर्टेन सेल्स होते हैं दैट आर ससेप्टिबल टू HIV इन्फेक्शन की अगर हम बात कर लें, हेमेटोपोएटिक सेल्स होते हैं जिनके अंदर T सेल्स, CD4 होते हैं, CD4 सेल्स होते हैं। इसके अलावा माइक्रोफेजेस मोनोसाइट्स होते हैं, डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं, बी सेल्स होते हैं, नेचुरल किलर मैक्रोबियोटिक सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइक्रोबिया ससेप्टिबल टू HIV इन्फेक्शन होते हैं, कैप्री एंडोथेलियल सेल्स होती हैं, एस्ट्रोसाइट्स होते हैं और लिकोडेंड्रोसाइट्स। और अगर इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन में कॉलमनार एपिथेलियम दैट आर ससेप्टिबल टू HIV इन्फेक्शंस।
इसके अलावा लिवर्स के अंदर कुपर सेल्स हो सकते हैं, साइनोवियल सेल्स हो सकते हैं और प्लेसेंटल ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हो सकती हैं दैट आर ससेप्टिबल टू HIV इन्फेक्शंस।